Some people want it to happen. Some wish it would happen. Others make it happen. So be the last one and make things happen. You have to put in the right efforts and your goals will never break your trust. Okay, so with this, let's continue with our series. हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके टेरिटोरियल आर्मी के क्वेश्चंस हम देख रहे थे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड मेथड जिससे आप वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, तो वी आर ऑलरेडी डन विद वन पार्ट. दिस इज द सेकंड पार्ट. फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस एंड उनके टाइप देखे थे. ठीक है, दीज क्वेश्चंस और कैसे करना है मैंने बताया था. फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है एंड एवरीथिंग. एंड दिस विल स्टार्ट विद दी what next question. So what is our next question? What is the smallest number that must be added to 1780 to make it a what perfect square? क्या करना है, सबसे छोटा वो नंबर जो ऐड किया जा सकता है किसमें 1780 में, जिससे 1780 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर छोटा नंबर है तो हो सकता है आपके दिमाग में ही हो 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14, और कुछ लोग 30 तक याद रखते हैं तो उस तरीके से. बट अगर नंबर बड़ा है तो सर आपको मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट. द मेथड जो हमने सीखा था किस चीज़ के लिए, टू फाइंड क्या स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. तो क्या करना होता है, पहले मैं मेथड बताता हूँ थोड़ा सा. सपोज देयर इज दिस नंबर ए बी सी डी. ओके, सो ए बी सी नंबर देखते ही आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है टू टू की, 1 2. ठीक है, फर्स्ट थिंग. नाउ सपोज ए बी सी ही होता नंबर तो भी आप इधर से ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से 1 2, और ये बच गया अकेला, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ग्रुपिंग करना याद रखना. नाउ वन स्टेप फर्दर, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी. ठीक है, और वेट 12.34. ठीक है, दिस इज डेसिमल 12.34, दैट इज 12.34. तो मैंने क्या बताया, यहाँ करना है ग्रुपिंग राइट साइड से लेफ्ट, बट डेसिमल के आगे होगा कहाँ से, लेफ्ट से राइट. ठीक है, एक और नंबर है तो वो अकेला, इधर एक और नंबर है तो वो इस डायरेक्शन में अकेला. डेसिमल के इधर इस डायरेक्शन में, डेसिमल के बाद इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. ठीक है, दिस इज राइट टू लेफ्ट, दिस इज व्हाट लेफ्ट टू राइट. दो दो के ग्रुप्स में बनाना है. यहाँ तक क्लियर. तो 1780 पे आते हैं अब हम. 1780 पे कहाँ से बनेगा ग्रुप, 1 एंड 2. ठीक है, दो ग्रुप बने. अब हमें 17 को देखना है, ऐसा कोई नंबर हमें पकड़ना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें उससे ही सेम नंबर से, मतलब स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर जो 17 से कम हो. सो 2 का स्क्वायर 4, ओके कम है, बट 17 से जस्ट कम हमें चाहिए कि इसके आगे नहीं होना चाहिए, जस्ट पहले. ठीक है, 3 का स्क्वायर वो भी इससे कम आ रहा है. ठीक है, 9. 4 का स्क्वायर इससे कम आ रहा है 16. 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 4 वाला स्क्वायर इससे पहले आ रहा है, 25 ने क्रॉस कर दिया ना. सो 4 इंटू 4 इज 16. ठीक है, स्क्वायर लिखना है क्रॉस करने से पहले, मतलब प्रीसीडिंग नंबर उससे पहले वाला. 16 माइनस 17 इज 1. अब ये पूरा ग्रुप उधरेगा. ठीक है, डिवाइड में हम कैसे करते हैं, एक एक टर्म लिखते हैं. हमने ग्रुप बनाए हैं इसलिए अब क्या होगा, पूरा ग्रुप आएगा. यहाँ तक क्लियर. अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में आपका नंबर है, क्वेश्चन क्या है यहाँ, ये 4 इंटू 4 किया था, ये जो नंबर है इसका डबल लिखना है हमें, इस नंबर का. ठीक है, तो इसका डबल है 4 का 8. अब 8 डैश इंटू डैश करना है और फिर हमें इस 180 के पास तक पहुंचाना है. ठीक है, वही डिवाइड वाला. अब ये डैश डैश क्या है, तो 8x इंटू एक्स, मतलब अगर मैं यहाँ 81 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी 1 लूँगा, मतलब 81 इंटू 81 और 82 इंटू 82 इंटू 2 और 83 इंटू 3 और 84 इंटू 4. ठीक है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है. ओके, 80, अब 81 इंटू 1. ठीक है, इससे पहले है 82 इंटू 2, कितना आता है, 2 टाइम्स 2 इज 4 और 164. 83 इंटू 3, ये क्रॉस करेगा
कर गया, ठीक है, 180 को क्रॉस कर गया। तो हमने लिया 82 इंटू 2, हो गया, क्या आया 164, ठीक, कितना बच गया 16। हमें क्या चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, पर 16 बच गया यहाँ। तो हम आते हैं फिर से थोड़ा सा पीछे, डिवीजन में भी अब ऐसे करते हैं, पर क्या डिफरेंस है बस वो देखते हैं, ठीक है। हम आए थोड़ा सा पीछे, कहाँ, जहाँ हमने 2 से किया था। अब जब हम 2 से कर रहे थे, अगर हम 3 से कर रहे होते तो उसी टाइम हो जाता ना सॉल्व, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। हमें क्या चाहिए था कि हम 3 से कर रहे हो, 83 इंटू 3 हम कर रहे हो, और क्या है उसका आंसर हमने निकाला है यहाँ पे 249, तो आ गया 249, ओके। बट ये नंबर क्या है 180, हमें क्या चाहिए यहाँ पे भी 249 चाहिए, पर हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, हमें क्या बोला, ये बता दो कि कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें कौन 180 और 249 में कितना डिफरेंस है, 180 से 200 कितना बचा है 20, एंड यहाँ 49 मतलब 69, 49 से 59 एंड 69, समझ आया। अगेन 180, आइडियली अगर हम निकाल रहे होते यही स्क्वायर रूट तो हम यही करते 82 इंटू 2, फिर यहाँ 164 आता है एंड 16 बचता, ओके। तो हमें ये तो पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर हम फिर आगे करते कैलकुलेट। बट हमें यहाँ क्या चाहिए था, हमें बस ये पूछा था कितना मिनिमम नंबर ऐड हो। तो यहाँ पे अगर 83 इंटू 3 हो रहा है तो 249 नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है 180 से, वो हमने लिख दिया कितना 69, तो 69 इज योर आंसर, क्लियर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम आगे देखेंगे और बड़े नंबर के लिए, ठीक है, ऑल दो है नहीं, बट स्टिल इन वन क्वेश्चन वी विल डू 6 या 8 डिजिट्स का। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 16 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम दो नंबर का कितना है 16 टाइम्स देयर एचसीएफ, ओके। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 850, ओके। जो क्वेश्चन में बोला हम वो लिख रहे हैं, इफ वन नंबर इज 50 देन व्हाट इज द अदर नंबर। हमें दिख ही रहा है हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, राइट। तो पहले हमें ये निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना है 16 इंटू एचसीएफ, तो लिख देते हैं यहाँ 16 इंटू एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 850। क्या किया है मैंने, एलसीएम की वैल्यू क्या है 16 एचसीएफ, तो मैंने इस वाली इक्वेशन में ये एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी है 16 इंटू एचसीएफ प्लस एचसीएफ, क्यों, जिससे कि हम एचसीएफ निकाल लें, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, एचसीएफ कॉमन आ गया ना बाहर, या कॉमन छोड़ो आप वैसे भी देख सकते हो, ये क्या है 16x लिखते हैं, वही फॉर्म है 16 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज 17 एचसीएफ। ये बड़ा सा एचसीएफ मत देखो, आप तो ये मानो कि एचसीएफ है x, ठीक है, एचसीएफ है x, तो 16x प्लस x इज 17x, तो यहाँ 17x इज इक्वल टू 850। अब ये हमारा जो x है ये क्या हो गया 850 अपॉन 17। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ निकाल के, पर नीड है करने की नहीं, क्यों, इसी से हमारा काम चल जाएगा, ट्राई करते हो सकता है ये ज़्यादा हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। एलसीएम में पुट कर दो 16 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ क्या है अपना 850 अपॉन 17। ये भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों, हमें तो दूसरा नंबर चाहिए, तो हम क्यों कैलकुलेशन आगे बढ़ाएं, हो सकता है अपने काम आ जाए, ठीक है। 850 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इंटू एचसीएफ इज 16 इंटू 850 अपॉन 17 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये पहले क्वेश्चन में हमने देखा है क्या, एक एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन में, जो मेजरली हर क्वेश्चन में, ऑल्दो और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बट जनरली वो है नहीं इसमें टीए में। कौन से क्वेश्चन है, एक ही प्रॉपर्टी वाले, जो प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आसान भाषा में अगर एक्स और वाई दो नंबर्स हैं सपोज, और उनका एचसीएफ है और एलसीएम है, तो ये एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, दिस फॉर्मूला ये कई जगह यूज़ होगा, आगे भी क्वेश्चन है जिसमें अलग बहुत वे में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये वाले पे हम फोकस करते हैं। 50 मल्टीप्लाई में आ जाएगा कहाँ, नीचे। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है। क्या आ गया हमारे पास, एक और चीज़ 50, ये 50 यहाँ से हटा दो, ये नीचे जाएगा ना, तो अब क्या बचा हमारे पास, 0 से 0 हटाओ। आफ्टर दैट इज व्हाट वी हैव यहाँ 17 और 85 का रिलेशन है। हाँ, 5 टाइम्स कटेगा, लो करके देखो। ठीक है, 35 8 क्या हो रहा है, कट रहा है, तो 17 5 टाइम्स व्हाट 85, अगेन 17 5 टाइम्स और ये इसका 0। ओके, देन योर 5 कितना 1 टाइम एंड 0। ठीक है, 5 10 ज़ा 50, क्या क्या बच गया हमारे पास, 16 5 एंड 10। 16 इंटू 5 इज 80 होता है। हाँ, नहीं मानोगे क्या, 6 5 30, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 80, तो 16 5 हमने कर दिया 80, हमारे पास एक और बच जाए 0, एक्स हो गया कितना 16 इंटू 5 कितना निकाला हमने 80 इंटू 10, 80 इंटू 10 इज 800, और ये क्या है अपना एक्स। एक्स क्या लेके चल रहे थे हम, दी नंबर, अदर नंबर। ठीक है, जो हमें निकालना था, एक नंबर हमें दिया हुआ है 50। ओके, अब ये वाली जो चीज़ें ये मैटर करती हैं थोड़ा स्पीड में, अभी हम वैसे बहुत स्लो चल रहे हैं, बट स्टिल एग्जाम में भी यहाँ स्टेप्स का कुछ नहीं है, हमें बोला नहीं है कि एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ, तो देयर इज़ नो नीड कि आप बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन करें। ऑल्दो यहाँ कैलकुलेशन टफ है नहीं, सीधा कटेगा राइट, 17 5 टाइम्स 16 इंटू 50, बट क्यों करना है, हम आगे लेके चलते हैं, आगे आराम से कटेगा। और ठीक है, सो इसमें इतना नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है इफ यू विल कीप मल्टीप्लाइंग। तो एक्स इज 800। Okay, next, the HCF of two numbers is 98 and their LCM is 2352. The sum of numbers may be। हाँ, HCF LCM के फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेशन के भी हैं, पर HCF LCM बहुत ज़्यादा मैंडे कॉन्सेप्ट के भी हैं। ओके, हम देखेंगे धीरे धीरे, आते हैं इस पे। हमने क्या पढ़ा है, x इंटू वाई इज, अभी देखा था क्या होता है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। ठीक है, HCF कितना है 98 बोला है, LCM 2352 बोला है, और क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स हमें बताना है। हमें पता नहीं है, पर ये आपको पता है x और y का जो HCF है 98 निकला, मतलब 98 कॉमन था इन दोनों में। HCF कैसे निकालते हैं, कोई नंबर हमने एक्सपैंड किया, ये आ रहा है, दो नंबर हमने एक्सपैंड किए। ठीक है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, हाँ 2235 था और यहाँ 237 था, HCF क्या होगा 23, यहाँ पे 236 होगा इनका HCF। उसके बाद कुछ कॉमन बच रहा है नहीं, अब यहाँ आ जाओ, कॉमन क्या था वो 98 जो HCF, तो उसके बाद जो x और y बचे हैं, मतलब यहाँ अपने पास बचा है क्या 10 और 7। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये। ओके, दिस इज एग्जाम्पल, यहाँ था 10 ये वाला, और ये 7, कुछ कॉमन नहीं है इनमें। सेम वैसी एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं है, क्या चीज़ कॉमन है, बस ये 98 जो हमने यहाँ देखा, 6 जो निकाल लिया गया है राइट, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, तो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं भाई इसको, नंबर को, क्या 98 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 98 इंटू वाई। अब इक्वेशन सही है। ठीक है, क्या किया हमने, एक्स और वाई वो दो नंबर्स हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, को प्राइम दो ऐसे नंबर्स हैं,
सपोज 3 और 7 हो गया, ठीक है, 3 एंड 8 हो गया, 5 एंड 3 हो गया, ठीक है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं है। 4 एंड 8 होगा, नहीं होगा, क्यों? 4 में 8 हट सकता है, राइट, 4 2 टाइम्स इज 8, तो नहीं होगा, को प्राइम नहीं होगा। तो एक्स और वाई अपने को प्राइम है। अब दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दो वेरिएबल से एक का आंसर कैसे आएगा? हमें निकालना ही नहीं है, हमें क्या पूछा है, सम ऑफ नंबर्स निकालना है, तो करके देखते हैं। सो 98x इंटू 98y इज इक्वल टू 98 इंटू 2352। ओके, नाउ 98 और 98 ये गायब हो गया सर, क्या बच गया, x मल्टीप्लाइड बाय y, और यह 98 था x के साथ, ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में 98x इज इक्वल टू 2352। ये क्या किया है मैंने, काटने वाला 98, ये यहाँ जाके डिवाइड होगा इसलिए कट गया, ठीक है, 98 वन ज़ा 98। यहाँ क्या है, x इंटू वाई, इस 98 को भैया इधर भेज देते हैं। ओके, 2352 अपॉन 98, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे, बेसिक एकदम 2 से काटते हैं, 2 वन ज़ा 2, देन 2 वन ज़ा 2 बचा 1, उतारा 5, 2 7 ज़ा 14, 1 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, बचा 1, उतारा 8, 2 9 ज़ा 18। अब 7 से जाएगा क्या ऊपर वाला, 7 1 टाइम 7 11, 4 7 42 एंड 56, बिल्कुल जाएगा। तो 7 7 टाइम्स इज 49, यहाँ जाओ, 7 1 7, 8 9 10 11, कितना बचा, 47, ठीक है। देन 7 6 42, 42 43 44 45 46 47, कितना बच गया अपने पास, 56 बचा है। कितना होता है, 7 8 टाइम्स इज 56, क्या नंबर हो गया, 168 अपॉन 7। फिर से 7 से जाएगा, यहीं से दिख रहा है ना, क्यों, 28, 7 2 टाइम्स इज 14, बचा 2, 8 लिया, 4 ज़ा 28, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया, एक्स वाई 28, मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज, सॉरी, 24। ओके, हमें बोला तो था कि सम निकालना है, तो हमारा निकल गया क्या, प्रोडक्ट। अब 24 बन कैसे सकता है, ये हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, 12 इंटू 2, 12 और 2 दो नंबर हो सकते हैं इसमें, नहीं, क्यों, कोप्राइम है ये, नहीं, 2 6 टाइम्स इज 12, तो आपका HCF ये होता ही नहीं अगर 12 और 2 होते हैं नंबर, राइट, तो नहीं हो सकते। और कौन सा पेयर हो सकता है 12 और 24 के लिए, 6 इंटू 4, ये भी कोप्राइम नहीं है, हमें कोप्राइम देखना है, इनमें भी कटेगा, राइट, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। और क्या हो सकता है, और सो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, अब इसमें कोप्राइम है दोनों, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, 3 में 8 आएगा ही नहीं, राइट। सो ये हो सकता है हमारा 8 इंटू 3 इज 24। तो हमें क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर्स में भी 8 प्लस 3 11, ये तो है ही नहीं नंबर, तो अपने नंबर भी ये थोड़ी है जो हमने 8 और 3 निकाला, ये क्या है, ये तो जब कॉमन हटा दिया तो ये इसके निकला है, ये एक्स और वाई भी नहीं, ये वाला जो एक्स था, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा कि क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ से हम ये फॉर्मूला हमने देखा, यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है, तो ये अपने एक्स और वाई निकले हैं, ठीक है, 8 एंड 3, ये नंबर्स नहीं है। नंबर कैसे निकलेगा, जब इन दोनों में हम 98 मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर क्या है अपने, 98 इंटू 8 एंड 98 इंटू वॉट, 3, क्लियर। नाउ 98 इंटू 8 करेंगे, कितना होगा, 64, 8 9 जाए 72, कितना हो जाएगा, 72 से 6 is 78, 98 इंटू 3, 8 3 is 24, 9 3 is 27, 29। ओके, कुछ गलत तो नहीं किया है, बताओ आप लोग, कुछ गलत हो गया हो तो। 294
ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें बोला है हमारे 2 नंबर ही आ गए हैं। अब हमें बोला था व्हाट, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो 784 एंड 294, 4 एंड 4 इज 8। थोड़ी जान में जान आ गई क्यों, मुझे 8 यहाँ दिख रहा है। ओके, देन 8 प्लस 9 इज 9 टू ज़ा 18, बट -1 होगा क्यों, 8 है, तो क्या आ जाएगा अपने पास 17। ओके, देन 7 प्लस 2 इज 9 प्लस 1 इज 10। ओ, हमने यहाँ तक तो कॉन्फिडेंस दिखाया था। अब ये या तो ऑप्शंस गलत हैं सारे, ठीक है। 1078, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम, यहाँ तक तो हमने सही किया था, मल्टीप्लाई भी हमने सही किया है। 100 इंटू 8 इज 800, 800 में से हम माइनस कर देते हैं 16, तो 784, या हम कर देते हैं 300 इंटू 3 इज 300, 3 इंटू 6 इज -294। सही है, ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, आंसर इज 1078, ABCDE 1078, ठीक है। सो ऑप्शन ये गलत है, 1078 इज द आंसर। Now, if a positive integer leaves remainder 28 when divided by 143, then what is the remainder obtained on dividing the same number by 13? Now, these are the options. इसका you try and you tell me comment section में what is the answer. Next we will start with this concept और वो calculation वाले में थोड़ा लंबा हो गया, that's why इसका हम next में देखेंगे, but you tell me what is the answer of this. Okay, we'll discuss more questions as well. Different series are already live, even if you are preparing for IB and other such exams. तो इंग्लिश का भी सीरीज लाइव है, प्लेलिस्ट है IB के लिए तो सेपरेट, एंड यू विल फाइंड अदर फ्रूटफुल थिंग्स फॉर यू एज वेल। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टैट वैट SRT वो पूरा आपको मिलेगा सेम चैनल पे, डिफरेंट प्लेलिस्ट, एज वेल एज इंटरव्यू का भी प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। ओके, so that's it in this video. Thank you.